ठीक ठीक। तो इसको ब्रेक करोगे तो अगर तुमको चाहिए, अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको छोटे से फॉर्म में, जो अपना कंडेंस फॉर्म है, ये कार्बन क्या है CH3, ठीक है, देन यस मैम। CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ठीक है, CH2 यस एंड मैम। CH3, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको तुमको तोड़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे रिडक्टिव हाँ ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या जिंक के प्रेजेंस में करते हैं, जिंक एंड वाटर, ठीक है। तो तुम अगर इसको तोड़ते हो, हाँ ठीक है, मान लो तुम इसका ये जो बॉन्ड तोड़ा है, ओजोनोलिसिस करते हो, ठीक है, तो तुमको क्या लगे चाहिए, जिंक एंड H2O, मतलब इसका जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, रिडक्शन कराते हैं तो जिंक। अब आगे का प्रोसेस क्या है, ये जो बॉन्ड टूटेगा तो दोनों ही जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होंगे दोनों को एक एक ऑक्सीजन मिलेगा डबल बॉन्ड से, ठीक है। सो तुमको देखना है कि क्या फॉर्म हो रहा है, कीटोन हो रहा है, एल्डिहाइड हो रहा है, याद आ रहा है ना, हमने किया था ठीक। ये टॉपिक, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है। सो तुम यहाँ से तोड़ोगे तो दो कार्बन है, तो क्या बनाओगे यहाँ फॉर्मूला, मतलब इसका ये जो ब्रेक किया है तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब CHO यहाँ पे आएगा, CH3 CHO, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। CH3 CHO ये बन गया। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाओगे, मैं सिंपल सा तुमको बता रही हूँ, ठीक है। और इस वाले में तो ये पहले दोनों सामने सामने बता रही हूँ, ताकि यही से तुमने ब्रेक किया है तो एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, तो CHO CHO, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CHO प्लस CH2 CH3, ठीक है, ये यस CH मैम। ऑक्सीजन आ गया प्लस CH2 एंड CH3, ठीक है। तुम इसका कर क्या रहे हो, यस मैम। CHO प्लस CH2 प्लस CH3। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। अगर तुमने इसको डायरेक्टली, मतलब एक ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हाँ ये तो देखो, ये तो तुम्हारा हो गया क्लियर, तो तुम CHO फिर अलग से कैसे, मतलब एक बार ये CHO की जो अलग फॉर्मेशन हुई वो बता दीजिए एक बार फिर से। देखो, अभी यहाँ से तुमने ब्रेक किया, मैंने इसी को बनाया, ये तुम्हारा CH3 है, ये यस सी मैम। CH CH2 एंड CH3, CH3। इसी को मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। सो CH यस एंड मैम। CH के बीच के बॉन्ड को तुमने ब्रेक किया है, और दोनों दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हुए, इसका दो वैलेंसी फ्री हो रहा है तो डबल बॉन्ड के साथ इसको मैं ऐसे बनाऊं। लेकिन एक और स्टेप में यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, क्लियर होगा। CH3 CH, और ये एक डबल बॉन्ड के साथ इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, और थोड़ा एक्सपेंड करके हाइड्रोजन को, CH3 CH, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया H, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सही है, अभी समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा जो कंपाउंड फॉर्म होगा, इसमें यहाँ पे मैंने लगाया है ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मान लो ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ओ। एक हाइड्रोजन एंड CH हाँ एंड CH3, अभी क्लियर है। हाँ, ये आपने प्लस में लिखा ना, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, आपने जब लिखा प्लस कि CHO प्लस CH2 प्लस ये CH3, ये ये बात। ये नहीं, वाला, इसके बाद भी तो एक प्लस है, इसके बाद में भी तो एक प्लस है। हाँ, ये इसमें कंफ्यूज हुआ मैं। अरे ये मिस्टेक है, प्लस नहीं होगा, वहाँ दो ही बन रहे हैं ना, ये मिस्टेक है। यस यस। हाँ, वही थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं, वरना तो ठीक है, ठीक है। अंडरस्टूड। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये दो ही कंपाउंड हो रहे हैं ना, दोनों का नाम लिख लो तो तुम्हारे लिए हाँ हाँ कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये गलती से हो गया होगा, ठीक है। तो फॉर्म क्या हो रहा है, 1 2 कार्बन है, और एल्डिहाइड, हाँ। तो एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड है। इथेनल, इथेनल, हाँ इथेनल। इथेनल, एंड यहाँ पे 3 तीन कार्बन कार्बन है, है, और फिर एक एल्डिहाइड है, प्रोपेनल। प्रोपेनल, ठीक है। कब, यस जब मैम। तुमने इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया है तो,
जिंक एंड वाटर के साथ, मतलब जिंक के प्रेजेंस में ये क्या होता है, इसको अगर तुमने इसको डायरेक्टली मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडेटिव मेथड से कर रहे हो, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करके, आगे मैंने बताया था कीटोन तो नहीं होगा, बट जो हाँ एल्डिहाइड है, ठीक है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड फॉर्म करता है, बताया था मैंने, ठीक है। यस मैम। तो ये पहले तुम कॉपी कर लो, मैं वापस बताती हूँ। ठीक है मैम, एक सेकंड रुकिएगा बस, करके बताता हूँ तुमको मैं आपको। इसमें क्या करना है, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो ठीक है। तो तुमने ये जो नेम दिया था IUPAC, अब इसको पहले तुमने यहाँ पे एक्सपेंड करके इसका स्ट्रक्चर बनाया, जो कि मांगता नहीं है बट तुमको करना है, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाया, अब वापस से इसी फॉर्म में तुमको इसका IUPAC नेमिंग करना है, ठीक है। यस IUPAC मैम। नेम पूछ रहा है ना, तो ये इथेनॉल प्रोपेनॉल, ठीक है। ठीक मैम। प्रोपेनॉल है तो तुम प्रॉपर बनाओ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डिमांड है कि IUPAC नेमिंग, तो 1 2 3, तो 1 प्रोपेनॉल बनाना, वैसे तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो यस 1 पे मैम। ही रहेगा। यस मैम। यस मैम। ठीक मैम, समझ गया, बना लिया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये इथेनॉल। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, पूरा जो क्वेश्चन है पूरा एग्जैक्ट, तुम एग्जाम में ये सारा करेक्ट बनाओगे ना, तो इसमें देखो, बताओ आप थियरी कहाँ है, तुमको थियरी में बस यही डालना है कि ये ओजोनोलिसिस है एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, बाकी थियरी इसमें कुछ नहीं घुसा यस मैम। सकते, तो यही सब कुछ करेक्टली ड्रॉ करना होगा, बनाना होगा। यस मैम। ठीक है मैम, हो गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। अब अगर तुम इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हो, ठीक है, मतलब ये जो है तुम्हारा O3 से तुम ऑक्सीडेटिव, मतलब इसको फर्दर ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीडेशन कराते हो तो एसिड बनता है, पता है तुमको, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी नोट करो, अगर तुमने इसका ओजोनोलिसिस किया ऑक्सीडेटिव मेथड से तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे काम तो वही होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों को ऑक्सीजन मिलेगा, फर्स्ट स्टेप तो सेम है, ठीक है। यस यस मैम। CH3 CHO, ये जो मैंने अभी अभी बनाया था हमने, ठीक है, देन हाँ मैम। CH, अगर यहाँ से शुरू करोगे, कहीं से भी शुरू करो, CHO लिखो, इसको वैसे टर्मिनेटिंग है तो अब के लिए मैं ठीक से लिखती हूँ, CH2 CH2 CHO, CH3 होगा ना, हाँ। ठीक है। तो चलो वैसे ही सिंपल सा तो बना लो, जैसे हमने पहले बनाया था सेम ही बना लो, ठीक है। हाँ तो क्या था हमारा प्लस, क्या था, CHO CH2 एंड CH3, ठीक है, ये फॉर्म हुआ था। अब अगर ऑक्सीडेटिव मेथड करा रहे हो, मतलब ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो ये क्या है तुम्हारा, एल्डिहाइड है, कीटोन तो नहीं होगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बट एल्डिहाइड है, तो ऑक्सीडेटिव मेथड यूज करते हो तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, एसिड बना देगा, तो फॉर्म हो जाएगा CH3 COOH, ठीक है। इसमें तुमने एक और ऑक्सीजन मिला इसको, तो ये क्या बन गया आगे, और रिएक्शन करके एसिड हो गया, और ये भी तुम्हारा, अभी मैं डायरेक्ट लिख दूं, 3 हाँ कार्बन हाँ। है, 3 कार्बन तो C2, ठीक है, और 5 6 CHO को C2। चलो ठीक है, मैं एक्सपेंड
एक्सपैंड C2H5 वो क्या हो रहा मतलब है? एक सेकंड, नहीं मैं शॉर्ट में नहीं कर रही हूँ, मैं पूरा ही लिख दूँ, ठीक है। सो तुम इसको क्या लिख सकते हो, CH3 C CH2 CH3 CH2 COOS, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है ना। सो जो यस एल्डिहाइड है वो क्या होता है, आगे ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाता है। हम्म। हाँ तो ये क्वेश्चन 1 जो पेंट टू इन है ओजोनोलिसिस से। अब तुमको सॉरी, तुमको इसका IUPAC नेमिंग वहां पर तो कुछ हेल्प नहीं चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। तुम्हारा ये सब कुछ था कि ओजोनोलिसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कराना, मेरा आज का मकसद था, ठीक है। अब यस इसका मैम नाम तो तुम लिख ही लोगे ना, ये तो कोई टास्क नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, 2 कार्बन है तो ये क्या हो हाँ हाँ मैं जाएगा। अभी बस इसको देख रहा हूँ। हाँ नहीं, इसको प्रॉपर बनाओ। तो क्या इसका इथेनोइक एसिड हो जाएगा और क्या? हाँ मिथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड, यस मैम 3 कार्बन है तो ये सब में है तो लिख सकती हूँ। एंड 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। सेकंड है 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3E। एक सेकंड मैम इसको कॉपी कर लूँ मैं, फिर करते हैं वो हाँ वाला क्वेश्चन भी। अब इसमें तुमको सब कंडीशन भी डालना है तो लिख सकते हो कि क्या इसका कंडीशन, जैसे जिंक एंड वाटर है, उसके बाद जो भी क्या है, इसका कितना टेम्परेचर है, वो सब कंडीशन भी चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। यस मैम हो गया। हो गया। सेकंड है क्वेश्चन 4 का ना, क्वेश्चन 4 का सेकंड, ठीक है। 3,4 यही है यस ना, मैम 3,4 डाई मिथाइल हाँ डाइमिथाइल एप्ट 3हीन 3इन। तो पहले तुमको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। हेप्ट है तो यस मैम कितने कार्बन है, 7 होंगे, तो पहले एक सेवन बॉन्ड लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यस मैम हो गया। और 3 पे इन है, ठीक है। सो मान लो 1 2 3 दिया तो यहाँ पे एक इन है, डबल बॉन्ड है। यस मैम एंड 3 एंड 4 पे डाई मिथाइल है, तो 1 2 3 दिया तो 3 पे मिथाइल है, एक 4 पे मिथाइल, बन गया, हो गया इजीली ड्रॉ। सो ये सब की प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तभी होगा ना, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो ये बन गया यस मैम यस मैम यस 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन, हमारे पास बन गया। अब तुमको करना क्या है, इसका ओजोनोलिसिस करना है, ठीक है। और उसके बाद जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका यूपीएससी नेम बताना बस। तो जिंक ठीक एंड वाटर, इसका रिडक्शन अगर तुम करते हो तो फॉर्म क्या हो रहा है, सेम यहाँ पे तुमको करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों जो कंपाउंड फॉर्म होगा दोनों को ऑक्सीजन देना है, ठीक है। सो ये बॉन्ड को तुम अगर ब्रेक करते हो और दोनों को ऑक्सीजन देते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे सेम अभी ड्रॉ करूँ, ये क्या है तुम्हारे पास, एक ऑक्सीजन इसको दिया, ये मिथाइल ग्रुप है ये वाला,
यहाँ से तोड़ोगे तो ये मिथाइल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड पे मैंने ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है, जो दो वैलेंसी फ्री हो रही है, यस मैम। और ये तुम्हारा मिथाइल, ठीक है। दूसरा क्या फॉर्म होगा? मैं तो अभी मैंने पहले वो सी वाला वो लाइन स्ट्रक्चर बन लाइन नहीं नॉर्मल कंडेंस फॉर्म बनाया है। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, हाँ ठीक है बनाओ, बट अभी इस पहले इसको समझ लो, क्योंकि देखो ये ड्रॉ करना ज्यादा इजी है तुम्हारे लिए। अभी देखो मैंने देखते ही बना लिया है, हाँ हाँ। ठीक है, और फिर वो भी यस लिख यस वो भी यस। लिख लोगे, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे ब्रेक करोगे तो क्या होगा? मान लो कि तुमने यहाँ पे ऑक्सीजन डाला डबल बॉन्ड, ठीक है, एक मिथाइल यहाँ पे आया है ये वाला, फिर 1 2 3 ये नोटेशन यहाँ पे बना दो, हो गया, यही था ना। यस इसको मैम। हमने तोड़ के आधा इसका ये हाफ यहाँ पे डाल दिया, ऑक्सीजन दे दिया, ये हाफ दूसरा यहाँ तोड़ के ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है। कंडेंस बनाना यस है तो मैम। कंडेंस फॉर्म बना सकते हो। क्या लिखा है तुमने इसके लिए, बताओ मुझे। CH3। एक सेकेंड। हाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। फिर सी से एक सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड। अब देखो, अब ये अच्छा मतलब मिथाइल है, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये तुम्हारा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कंडेंस में, हाँ वही वही वही। तो वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना, बट तो बेटर है कि ये ड्रॉ करो। और ये वैलिड ऐसा नहीं हाँ कि बना लिया लेकिन। ठीक है। तो मतलब हाँ सी बना एच लिया टू वो। के बाद मिथाइल है, ठीक है, तो ये सिंपल है तुमको समझने में भी। और अभी करना क्या है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। सबसे पहले तुमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, देन जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे ब्रेक करना है, दो सेपरेट जो हाइड्रोकार्बन से वो फॉर्म होंगे, और दोनों को एक एक ऑक्सीजन देना, सिंपल। और जो नया कंपाउंड फॉर्म होगा इसका तुमको नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 3 4। एक सेकेंड मैम। 1 1 टू। हाँ 1 2 3। 4। ये भी मिथाइल है ना, तो अभी अच्छा फोर नीचे भी तो है नीचे भी कीटोन, तो है एक हाँ। कीटोन बन गया ना, अभी हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, क्या CH3 है, यस मैम। तो CH3 आ गया, मतलब ये हाँ तो कीटोन 1 2 फॉर्म हो गया, ठीक है। ब्यूटेन ब्यूटेन, ब्यूटेनन ब्यूटेन 3 1 2 ओन ब्यूट 2 ओन ब्यूट नहीं, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन। ब्यूटेन 2 यही यही क्वेश्चन था ना, यस ठीक मैम। है। कि ये कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करो, और जो नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं उसके नाम लिखो, इसका बताओ। इसका अब होगा। क्योंकि अब यहाँ पे मिथाइल देने का मतलब है, तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एल्डिहाइड तो नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हाँ बनेगा? कीटोन बनेगा, ठीक है। और कीटोन यस का यस यस। फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। हाँ 1 2 3 4। कीटोन का तो फर्दर इसमें भी वही ऑक्सीडेशन, बनेगा ब्यू नहीं होता है अगर इसमें भी वही एल्डिहाइड बनेगा। अगर एल्डिहाइड होता तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाता, ठीक है। बट यस कीटोन मैम। का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। बताओ, अभी तुम बताओ। ओके 1 2 3 4 5, इसका भी वही होगा। क्या होगा वन नाम? टू फाइव कहाँ है। फोर ही तो है। मिथाइल 1 2 3 दिया अच्छा ना, नहीं नहीं। मिथाइल दिया नहीं। ऊपर है ओके ओके नहीं नहीं हाँ हाँ ऊपर है। तो ये कार्बन भी काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, पेंट, एन, पेंट टू पेंटेन टू ओन। हाँ देखो, अल्केन, इन, आइन, ये तो तुमको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप लगाना ही है ना। सिर्फ पेंट तो सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेगा ना, बट ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो पेंट के बाद एन, इन, आइन कुछ तो जरूर आएगा, पेंटेन, ठीक है। फिर 1 2 पे क्या है? ओन, पेंटेन 2 ओन, ठीक है। यस मैम। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। तुमने क्या किया, इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस किया, और जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका IUPAC ने ये हो गया, क्लियर है, इजी है ना क्वेश्चन, यस ये यस मैम। ठीक है। अब ये सब सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा यस। टेंशन कम होगा। हाँ थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस हो जाए वही तो चाहिए। हाँ, नहीं तो अभी टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा बचा है बेंजीन वगैरह, तो वो तो खत्म कर लेंगे, पहले जितना हुआ उसके क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, फिर वो सब हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे।
क्लियर कर दूं? यस मैम बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, टू थर्ड है 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। टू इथाइल ब्यूट 1 इन ना, हाँ ठीक है, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। हैंडराइटिंग जैसी होगी। सो ये अभी तुम हेल्प करोगे मुझे ड्रॉ करने में, या तुम खुद खुद को हेल्प करो, ड्रॉ करो, खुद, कर हाँ सकते खुद हो? को हेल्प करता हूँ, हाँ हाँ, बिल्कुल। ब्यूट है और एक डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, उसी को तो ओजोनोलिसिस करने में तोड़ना ब्यूट में तो 4, ब्यूट में 4 हो गए, 1 2 3 4। है। तो 2 पे इथाइल लगा है तो C2H5, हम्म, और 1 पे इन लगा है तो 1 पे डबल बॉन्ड, ठीक लगा दिया, बना दिया। 2 पे इथाइल लगाना है, ठीक है। सो यस मैम। मान लो ये मैंने बनाया, तुमने बनाया होगा यही, यू 1 2 3 4, और 1 पे ही इन है तो यहीं पे तुमको डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। और 2 पे लगाया इथाइल तो यहाँ पे तुमने एक इथाइल ग्रुप लगा दिया, यस मैम। ठीक है। तो अब तुमको करना क्या है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, हम्म, ये यस बॉन्ड बिल्कुल। तोड़ना है, ठीक है। तो इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या फॉर्म होगा बताओ? पहले में क्या होगा, इसको एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोगे, एक हाइड्रोजन तो है ही यहाँ बट पे। आपने ऐसा मतलब ऐसा अच्छा ओके, ये ओके ओके, समझ गया समझ गया तुम कैसे भी समझ बना गया। सकते हो, 1 2 हाँ 3, हाँ। 1 2 3 4, नहीं 1 पे आपने डबल बॉन्ड है, लाइन, यस यस मैं समझ गया, मैं वो ऐसे बना दो, ये, ये इथाइल लगाया, यस ठीक है। यस यस ये यस समझ हमारा गया समझ गया। ब्यूटेन है, ठीक है। तो तुम इसको ओके। यहाँ पे मान लो सी और सी है, सी है, सी है, और ये तुम्हारा इथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये ब्यूटेन है। तुमको इस बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यस एक मैम। हाइड्रोजन है, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन देगो तो ये CHO हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। यस तो मैम। फर्स्ट पार्ट तो इजी है तुम्हारा, ठीक है। क्या बनेगा, HCHO, एक हाइड्रोजन है, और CHO ये तुम्हारा बन गया, एल्डिहाइड बन रहा है ना, CHO आ जाएगा, हाँ हाँ। एल्डिहाइड बनेगा। एक यस कार्बन में, मैम। एक कार्बन में तो कीटोन तो नहीं बन सकता ना, मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए कीटोन के लिए, तो ये मिथेनल हो गया तुम्हारा, इसका नाम भी लिख सकते हो यहीं पे, मिथेनल, ठीक है। प्लस अब ये दूसरा तुमको दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बट पहले तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अच्छा ओ हाइड्रोजन कैसे लगा, अच्छा ओ डबल बॉन्ड तो था, यस 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 समझ गया। अब 2 वैलेंसी सिर्फ गया ना, तो 2 हाइड्रोजन तो हाँ रहेगा हाँ ना यहाँ पे, ठीक हाँ, है। तो मीथेनल हो गया ये। हाँ, तो तुमने ये देखो, सिंपल सा ये मैंने बनाया है तो 2 हाइड्रोजन तो रहेगा ना, इसको आगे, इसको आगे समझो, ये ग्रुप मिल गया, और ये इसको आगे ये 2 इथाइल इथाइल मिल गया, तो यस मैम, हाँ हाँ ठीक है। समझ गया। सो यस यहाँ पे तोड़ के ऑक्सीजन देखो तो H H CHO, HCHO, ये CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन तो है, टर्मिनेटिंग है, मतलब ये एल्डिहाइड है, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। अब यस मैम। सेकंड पार्ट तो तुमको दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बट कुछ है नहीं, इसके लिए पहले तुम इसका स्ट्रक्चर ही बनाओ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन डाल देते हैं, मान लो कि ये तुम्हारे पास जो कार्बन है इसको हमने दे दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर का जो सब्स्टिट्यूएंट वाला इथेन था, और ये भी इथाइल ग्रुप था, और ये भी इथाइल ग्रुप हो गया, 1 2 3, ठीक है। यस मैम। इसको तोड़ के मैंने ये स्ट्रक्चर उठा के यहाँ रख दिया और एक ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। तो अब इसका ओके मैम। IUPAC नेमिंग कर सकते हो तुम, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या होगा IUPAC नेमिंग, नंबरिंग करोगे अभी, ये क्या है, ये तो कीटोन है, बीच में आ रहा, यस टर्मिनेटिंग तो मैम। नहीं है, तो ये कीटोन बन गया। सो 1 2 3 4 5, बताओ क्या होगा नाम? पेंट। एन, अब
पेंटेन, एन 3 ओन, ओन। ठीक है। यस मैम। तो तुमको चाहे तो लिखो CH3 CH2, ठीक है। C यस मैम। फिर डबल बॉन्ड CH2 CH3, हो गया। 1 2 3 4 5। फिर सिंगल बॉन्ड इन 3 पे कीटोन, ठीक है। यस मैम। इसको नोट करो। एक सेकंड मैम बस। ये पार्ट बिल्कुल मिस मत करना, हाँ मैम। ऐसा नहीं कि पेंट 3 ऑन लिख देना तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ हाँ। क्लियरली समझ में आया ना, कर क्या रहे हम लोग यहाँ पे? इजी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया। जस्ट अ सेकंड मैम। हम्म। एक सेकंड मैम, वो घंटी बजी है, मुझे बुला रहे हैं। एक सेकंड मैम, जल्दी से आ जा रहा हूँ। हाँ यस मैम, वो पैकेज आया था एक, नीचे जाना पड़ता है लेने के लिए, तो जल्दी से मैं भाग के गया। अच्छा, नीचे जाके आए? कौन से फ्लोर से? नीचे नहीं, अरे 7th फ्लोर से, वो ऊपर आ रहे थे, मैं लिफ्ट में जा रहा था, तो बीच में हम लोग ही मिल गए, तो मैं वहीं से ले आया। बाहर गया मैं, जब तक लिफ्ट मैंने बुलाया, उसी लिफ्ट में वो आ गए। ठीक है ठीक है। तो ये तो कंप्लीट थोड़ा कर सा दिया है या जल्दी हो लिखना है गया। अभी? नोट करना है? हाँ मैम, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 1 फिनाइल ब्यूट 1 ई। तो अभी इसका हम लोग बनाएंगे, पहले ओजोनोलिसिस करेंगे और उसका फिर नेमिंग, ठीक है। यस मैम।
बना सकते हो, कीजिए। फिनाइल वाला पार्ट मुझे बता दीजिए, वो बेंजीन के ऊपर क्या लगता था, ऑक्सीजन की क्या नहीं, मैं वो भूल गया। इसमें तुमको कुछ करना नहीं है, जैसे तुम मिथाइल लगाते हो वैसे फिनाइल लगा दो। फिनाइल के लिए हम लोग पीएच यूज करते हैं, सिंपल ये मिथाइल की जगह ये लगा दो। उतना तुमको स्ट्रक्चर, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे क्या कंसर्न है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है उसको ब्रेक करना है, ठीक है। ठीक तो है मैम। पहले ट्राई करते हैं कि कितना सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जहाँ जरूरत नहीं है वो चीज को हम लोग नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। तो तुम पहले ब्यूट बनाओ, ये ब्यूटेन जो तुम्हारा है 1 2 3 4, सो ये पार्ट तुम्हारा हो गया, ठीक है। 1 पे क्या लगाना है, 3 भी है, डबल बॉन्ड भी कहाँ है, 1 पे ही है, ठीक है। और 1 पे ही तुम्हारा फिनाइल लगा, जैसे मिथाइल लगाते हो वैसे यहाँ फिनाइल लिख दो, हो गया तुम्हारा काम। क्योंकि हमको ठीक है इस मैम। इसके डिटेल में जाएंगे तो हमको तो यहाँ से मतलब है ना, ये जैसे यहाँ भी अटैच है इसमें भी वही अटैच रहेगा, ठीक है। ठीक है मैम। चलो, तो अभी इसको क्या करना है, तुमको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। जब तुम इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या करोगे, इसका मैम तो अब पीएच, फिर सी, फिर उसके देखो, बाद डबल बॉन्ड ओ और एक एच, हाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा नॉर्मल जैसे हो रहा है। तो यहाँ पे तुम ये छोड़ दो, सी, एक डबल बॉन्ड ओ, ये सिंपल सा तुमको बना देना है एकदम इजी, देखो, ठीक है। एक यस मैम। हाइड्रोजन भी तो रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। हाँ। इसके साथ एक फिनाइल लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब तुम इसको ऐसे अब ही बना सकते हो, ये फिनाइल का ये है ना स्ट्रक्चर, यस मैम। क्या बन रहा है, यही है ना। तो इसको उठा के यहाँ पे पीएच हटा के इसको अटैच कर दो, तो है तो फिनाइल, ठीक है। तो नाम क्या हो यस मैम। जाएगा, फिनाइल, ये फिनाइल से, जैसे मैंने ये फिनाइल यहाँ से डायरेक्ट अटैच है तुम्हारा एल्डिहाइड, हमने नोमेनक्लेचर में ये सब पार्ट किया है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप है तो बेंजल डिहाइड, है ना, यस मैम। ठीक है। सो फर्स्ट ये जो हमने बनाया है इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड, ठीक है। ओके। अब सेकेंड पार्ट में जो भी तुम्हारा अल्कीन बन रहा है, मतलब जो भी यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है उसमें क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड ओ के साथ दोगे तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, सिंपल सा भी बनाती, ओ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ठीक है। सी। और हाँ, ये वन, मतलब नॉर्मल अब उसकी चेन कंटिन्यू। है। तो ये क्या बनेगा, एंडिंग में है, टर्मिनेटिंग है, तो ये भी एल्डिहाइड बनेगा, बनेगा ना, टर्मिनेटिंग है ना। यस। हाँ हाँ तो बिल्कुल ऊपर मैम। नहीं बन रहा, ये भी एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे एक एच रहेगा, ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, यस मैम। ठीक है। तो ये 1 2 3 कार्बन है, तो सेकेंड जो कंपाउंड होगा प्लस वो क्या बनेगा, नाम बताओ इसका। इसका ओ एच। कार्बन है तो प्रॉप, हाँ। ठीक है। और एल्डिहाइड है अब तो नल, एल डी प्रोपेन, आई सी एच ओ, हाँ प्रोपेनल। सिंपल है ना। ठीक ठीक, यस मैम। तो प्रोपेनल का तुम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी ड्रॉ कर सकते हो, कंडेंस फार्मूला भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यस मैम, हाँ मैम। CH3 CH2 CHO हो गया ना, यही ना प्रोपेनल, यस मैम। ठीक है। तो ये सब पार्ट तो प्रैक्टिस करोगे सब तुम्हारा इजी हो जाएगा। तो ये नहीं ठीक कि है। अभी ये फिनाइल आ गया तो इसका क्या कुछ हमको करना ही नहीं, हमको तो ये किस पार्ट में जाएगा उसका नेमिंग करना है ना, यस मैम। के अंदर का कुछ हमको मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको यहाँ पे ये समझना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, और दो सेपरेट जो हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं उनका फॉर्मेशन जो हो रहा है वो बनाना है और नाम लिखना है। तुम नहीं भी नाम बनाओ तो फॉर्मेशन में क्या बन रहा है ये सब समझ भी जाओ, नाम भी लिख दो, तो भी तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप तो बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। तो यस मैम। क्वेश्चन 4 हमारा हो गया, ये नोट कर लो फिर मैं क्लियर करती हूँ। यस मैम। So 1 phenyl but 1 ene
जब ओजोनोलिसिस करते हो तो क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोपेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है मैम। क्वेश्चन फिर नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस मैम, बिल्कुल, एक सेकेंड। हम्म। ओके। हो गया। यस मैम। क्वेश्चन 5 जो है, एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ओन। समझ में आ रहा होगा तुमको। मान लो कि कोई एल्कीन है ए, ठीक है, जब तुम इसका ओजोनोलिसिस करते हो, ठीक है, तो तुमको प्रोडक्ट यस क्या मैम। मिल रहा है, ठीक है, जब इसका ओजोनोलिसिस करे तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, ठीक है, सो इथेनॉल CH3 CHO, ठीक है, एंड और क्या मिल रहा है, पेंटेन 3 ओन पेंटे मिल रहा है ना, ठीक है, हाँ मैम। पेंटेन 3 ओन। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो चाहे ज्यादा लंबा अगर चेन होता है तो उसको अवॉइड करो, कंडेंस फॉर्म को। तो मान लो मैंने बनाया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पेंटोन 3 पे ही आएगा क्योंकि गिवन है। पेंटेन 3 ओन हो गया, तो ये तुमको 2 कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो तुमको बताना है, एक सेकंड में कलर चेंज करो। ये 2 कंपाउंड फॉर्म हो रही है, तुमको क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, ये है इथेनॉल और दूसरा है पेंटेन 3 ओन, ठीक है। सो ए का ठीक है मैम। ओजोनोलिसिस करते हो तो ये दोनों कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तुमको राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ए। तो यहाँ पे करना क्या, तुमको उल्टा जाना है, पहले यहाँ पे जो, ओके। ठीक है ना, यहाँ पे करना है यस क्या, मैम। तुमको उल्टा है। मान लो अब तुमने इसको ऐसे घुमा दिया इधर 90 डिग्री पे, दोनों ऑक्सीजन को एक जगह ला सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में और इजी करके तुम ऐसे इसको बना सकते हो ना, कि मान लो मैंने ये CH3, ठीक है, एंड C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, CH3 CHO को CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। सो पहला कंपाउंड, दोनों का ऑक्सीजन पास में ला रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो यस मैम। कंपाउंड है उसको तुम इसको ऐसे घुमा दो 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया डबल बॉन्ड के साथ, और ये दोनों तरफ क्या है, ये जो ग्रुप लगे उसको लगा दो, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ओन, ये भी है ना, ठीक है। यस मैम। तो तुमको करना क्या, ओजोनलिसिस में दोनों को ऑक्सीजन देते थे, यहाँ से अब तुमको ऑक्सीजन निकालना होगा। ठीक है मैम। अब ये देखो, जो डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन निकल गया, और ये डबल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन यहाँ पे भी है, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो तुमको ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर और इसका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। अभी ठीक है क्या फॉर्म मैम। हो जाएगा, CH3
CH3 CH3 C C H। अब ये कार्बन के बीच में OO। नहीं नहीं, ये हट गया, इसको तो तुमने बाहर निकाल दिया। ओके, हाँ ये ये तो बार दोनों ओके। कार्बन को अब जोड़ना है डबल बॉन्ड से, हो गया। हाँ हाँ, ठीक है, तो यहाँ वो तो पे हो ही गया। तुम्हारा ये क्या है, फिर नॉर्मल चेन आ गई उसकी, और क्या? CH2 CH3। CH3, और फिर नीचे CH2 CH3। ठीक है, इजी है ना, देखो कितना इजी। हाँ इतना आराम से बैठ के पढ़े हो, पढ़ाए हैं तो सब, अब ये सब चीज सॉल्व करो तो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कहीं भी फंसोगे नहीं। ऐसे नहीं तो नहीं किए होते ना तो तुमको समझ नहीं आता हो क्या रहा है ना। यस ठीक है, मैम। इसमें हम लोग ओजोनोलिसिस में क्या करते थे, यहाँ पे ऑक्सीजन देते थे, बट तुमको उल्टा बताना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकालोगे तो जो उल्टा करोगे तो ये प्रोसेस आएगा, दोनों से ऑक्सीजन निकालो तो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। अब करना यस तुमको मैम। इसका यूपीएससी नेमिंग है, उसमें तो तुम एक्सपर्ट हो, कर सकते हो ना इसका। यस मैम। बताओ जरा, आराम से, गलती मत करना। हाई यूपीएससी नेमिंग। हम्म, अब देखें इसकी सबसे बड़ी चेन कौन सी है पहले तो। 1 2 3 4 5 पेंट। हम्म, 2 1 2, मतलब अब फिर पेंट 1 2 3। 3 हम्म, इथाइल हम्म, पेंट 2 इन। वेरी गुड। ठीक है, हाँ ठीक है मैम। लिख लो अभी। यस मैम। 1 2 3 4 5, कहीं से भी करोगे तो ये एक तुम्हारा इथाइल छूट रहा है, और यहाँ से लीस्ट नंबर है तो ये सब तो तुम कर ही लिए हो, इसका नाम लिख लो। 3 पे क्या आ रहा है, इथाइल, तो 3 इथाइल इथाइल। पेंट। 2 पे इन है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारा हाँ। ए हो गया, ए का नाम हो गया, यस। हो गया आंसर। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। यस मैम बिल्कुल। ओजोनोलिसिस का मैंने पूरा था, अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओजोनोलिसिस है ना। क्या मैम नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओजोनोलिसिस पे ही है, देखो दो हमने किया और ये थर्ड भी उसी पे है। ठीक है, मैंने यस बोला था मैम। कि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्लियर करूँ ना। हाँ मैम कर दीजिए। सो क्वेश्चन है, an alkene A contains 3 carbon carbon, 8 carbon hydrogen sigma bonds and 1 CC pi bond। ठीक है, so तुमको यस मैम। A on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde of molar mass 44 U। Write IUPAC name of A। अब जैसे तुम फिनाइल को देख के घबराए थे ना, यस मैम। ठीक है, वैसे यहाँ पे तुमको ये 2 मोल ये सब देख के बिल्कुल कि घबराना नहीं है। तुमको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुमको क्या करना है, ओजोनोलिसिस, और ये हमको पता है। ठीक है, तो यस कर लो। मैम। ठीक है, सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो तुम बताओ कि यहाँ पे दिया क्या है, कार्बन कार्बन में और कार्बन हाइड्रोजन में, और प्लस यस एक मैम। पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है ना, ये तो सिग्मा एक बॉन्ड पाई है। बॉन्ड है और 8 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। हम्म, तो तुमको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पाई बॉन्ड कब होगा, जब एक सिग्मा एक पाई मतलब डबल बॉन्ड होगा। ठीक यस मैम। है ना। तो चलो अभी इसका स्ट्रक्चर बना लो। इसमें गिवन है सी और सी के बीच, और सी और एच के बीच। ठीक है, यस मैम। 3 CC, इसमें ये 3 है और ये 8 दिया ना, 8 CH। ठीक है, और एक पाई यस दे मैम। रहा है। ठीक है, तो पाई अकेले तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 और एक 4। हाँ। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 3 बना के और एक दे दिया, क्योंकि अलग से दिया है। देखो दिया क्या है, सेपरेट दिया है। ए कंटेन 3 CC 8 CH एंड 1 CC pi bond। ठीक है,
यस मैम। पहले तो तुमको आइडेंटिफाई करना कि जो ए है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या कंपाउंड है, ठीक है। तो अभी इसकी ये सारा तुमको पजल दिया है, इसके अकॉर्डिंग तुमको कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो चलो यस बना लेते हैं, मैम। कलर चेंज कर लेते हैं। मतलब इसमें 4 कार्बन है, इतना तो कंफर्म है, और एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या यस दिया, मैम। गिव्स 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास 44, मतलब जो दोनों एल्डिहाइड है वो सेम होगा, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बीच में आएगा, तभी यहाँ से दो भी तुम ब्रेक करोगे तो आइडेंटिकल बनेगा, सिमेट्री रहेगी इसके बीच में। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन ये रहेगा। सो ये तुम्हारे पास कंपाउंड हो गया, कितने हो गए, C4H, एक डबल बॉन्ड आया तो अल्कीन हो गया, तो CnH2n हाइड्रोजन 8, वही होगा ना, डबल यस बॉन्ड आया मतलब अल्कीन का जनरल फॉर्मूला C4 तो H8 होगा, CnH2n, ठीक है। मैम। यस मैम। अब तुमको करना क्या है, ये देखो, बाकी में हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 6 और 2 8, ठीक है। अब तुमको इसका ओजोनोलिसिस करना है, जो कि तुमको समझ में आ गया, अभी कर लोगे, ठीक है। हाँ। तो यहाँ से तुम अगर तोड़ते हो तो दोनों तो सेम आइडेंटिकल एल्डिहाइड बनेगा। हम्म, ये जो तुम तोड़ते हो हाँ rectangle, बिल्कुल। ठीक है। यस, आइडेंटिकल बनेंगे दोनों। तो फॉर्म कर लेते हैं, अभी बना लेते हैं, क्या बनेगा। 2 मोल गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली अभी बनाते हैं अभी, ठीक है। दो बनेगा, आइडेंटिकल बनेगा, तो क्या बनेगा, CH3CH, तो ठीक है, दोनों को। अभी देखो इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, हाँ यही CH3CHO, CH2। दूसरा भी ओ। यही बनेगा, तो मतलब ये दोनों का 2 मोल बनेगा, गिवन है, मतलब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तुमको यहाँ पे गिवन क्या है, on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde of molar mass 44 U, ठीक है। सो इसका IUPAC नेम लिखना है, और मोलर मास गिवन है तो तुमको जस्ट कैलकुलेट करना है, यस मैम। ओके। ठीक है। सो फॉर्म क्या हो रहा है, एल्डिहाइड, तो मोलर मास तो कैलकुलेट कर लोगे तुम, बहुत पहले पढ़ा होगा 9th क्लास में। कार्बन का एंड हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन है, यस दो मैम। दो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सो कैलकुलेट कर लोगे मोलर मास, ठीक है, कर लोगे ना। 12 हो गया, और ये 4 हो गया, 12 4 16 और 16, 12 और 4, 12 और 4 16। एक CHO का ही तो निकालना है। अरे CH3, C का 12, H का 3, 15, 15 12, 27, 27 1, 28, 28, O का कितना होता है, 16। O का 8 होता है, सॉरी। 16 16, ये तो एटॉमिक नंबर है। ओ 32, ये 8 तो, ओके ओके सॉरी। सॉरी 32 सॉरी, O2 तो का होता है 15, ऑक्सीजन का। 27, 28 और तो ये तो सिंपल है, तो 30, 44, फिर 88 हो गया, यूनिट 88 ही हो गया, और क्या। मतलब टोटल 1 मोल का 44 हुआ, 2 मोल्स का 88। हाँ, तो मतलब ईच मोल ना, लेके नहीं जाएगा वो। हाँ, ईच मोल का 40। एक यस। सेकंड, एक सेकंड रुको। हाँ, नहीं नहीं, गया क्या वो, ओके, रिप्लेसमेंट था ना, एक्सचेंज था ना। ठीक है, सॉरी। तो ये तो कैलकुलेट कर लिए, इसमें तो कोई इशू नहीं है। तुमको बनाना क्या है, ये देखो, इसमें क्या है, सिमेट्री है, तो 2 एल्डिहाइड बनेंगे, ठीक है। यस मैम। यहाँ से तुम एंडिंग, यहाँ पे कुछ अगर मान लो कि जैसे एक और मिथाइल यहाँ पे अगर रहता सचिन, तो कीटोन भी बन सकता था, बट ये यहाँ से टूटेगा तो एंड पे जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा तो एल्डिहाइड फॉर्म होगा, ठीक है। और एल्डिहाइड यस के लिए मैम। तुमको मास कैलकुलेट कर लेना है बस, ओके। ठीक है ना। चलो ठीक इसको है मैम। कॉपी कर लो। हाँ यार, कॉपी करूँ पहले। हम्म,
44 यू, ठीक है मैम। ठीक है, 44 आया कि नहीं आया यस मैम। तुम्हें? 44 आया कि नहीं आया? देखो इसमें हाँ तो तुम क्या है? श्योर तो नहीं लग रहे हो। ये देखो 12, 12 इंटू 2 तो 24 हो गया। 2 कार्बन है ना, एक का 12, हाँ और हाँ ऑक्सीजन का 16, 4 हाइड्रोजन है, 4 हो गया ना 44। ठीक है, हाँ हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोपेनल एंड पेंटेन 3 on आर ऑन, देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओजोलिसिस के हैं। प्रोपेनल एंड पेंटेन 3 on आर ऑन पेन ओजोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन एल्कीन, ठीक है। ऑफ एन एल्केन, व्हाट इज द व्हाट इज द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला ऑफ द एल्केन? ये भी उल्टा जाना, जो एक पहले किया था ना, ए वाला प्रोडक्ट यस दिया था, मैम। ये निकालना था, इसमें भी तुमको उल्टा करना है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ठीक ठीक मैम। क्वेश्चन 7 ना। यस मैम, क्वेश्चन 7। यस, तो हमने 13.7। 4 4 5 6 7, 4 में 4 थे, और ये 3, मतलब टोटल हमने 7 क्वेश्चन किए अभी तक। ठीक है, यस मैम। वो जो टॉपिक्स बचे हैं वो कब करेंगे मैम? कर लेंगे आज, थोड़ा सा वो भी स्टार्ट कर लेंगे। ज्यादा नहीं है उसमें, बेंजीन का है जो कि तुमको बहुत सारा कुछ पता है, वो भी थोड़ा स्टार्ट कर लेंगे अभी। ठीक है मैम। ठीक है ना, ओके ओके मैम। क्योंकि तुम टॉपिक का कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा बचा है ना, देखो ना इसमें लास्ट में बेंजीन बचा है ना, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ मैम। तो ये बनाओ, बना सकते हो इसको, कर लोगे सॉल्व, छोड़ दूं? हाँ मैम, ट्राई तो करूंगा घर पे एक बार। नहीं नहीं, अभी फटाफट बताओ ना, इसमें कुछ ट्राई नहीं करना है तुमको, क्या करना है, ए आज निकालना है, और यहाँ पे तुमको सब, ए निकालना है। यहाँ पे क्या क्या किया है। प्रोपेनल दिया है और पेंट 3 ओन दिया है, तो इन तो, दोनों को स्ट्रक्चर बनाओ तो ये और डबल बॉन्ड तोड़ो और जोड़ दो। जोड़ना तो नहीं है, यहाँ रुकिए, पे बना ही दे जोड़ना रहा है, हूँ अब। उल्टा करना है, हाँ। अरे मतलब स्ट्रक्चरल सीधे, फॉर्म होती है एल्कीन ही तो। देखो ये देखो क्या है पहला, प्रोपेनल, ठीक है, ये प्रोपेनल हो गया, ये तुमको क्वेश्चन में गिवन है प्रोपेनॉल। यस मैम। दूसरा क्या दिया है, पेंटेन 3 ओन। ठीक है। तो पेंटेन 3 ओन अभी हमने ऐसे बनाया था, याद है तुमको, 1 2 3 4 5, अभी अभी बिल्कुल बनाया बिल्कुल। था, ठीक है। अभी तुमको उल्टा जाना ना, हाँ हाँ। ये पूछ रहा है, तो यहाँ से तुमको क्या करना होगा, बताओ जरा। करना क्या होगा, यहाँ से उल्टा जाने के लिए, यहाँ से ऑक्सीजन देते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा। हाँ, ऑक्सीजन निकालो, वही डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और वही सी सी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या एक का यस क्या हो मैम। जाएगा, बताओ मुझे अभी फटाफट से बताओ, क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3, CH2, और ये हो जाएगा क्या, सी एच सी। डबल बॉन्ड C, हाँ, ठीक है। डबल। और इसमें क्या लग यस, जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और इस पे दो, दो सी एच इथाइल ग्रुप थ्री लगा दो, C2H5, यस मैम। C2H5 हो गया ना, इस, हाँ, यही बन रहा है। ठीक है। ठीक ठीक मैम। ये जो कार्बन बनाया है यहाँ से, एक दो, तो C2H5 यहाँ पे जोड़ दो, और यहाँ पे जोड़, हो गया ना, ये फॉर्म होगा। अब तुमको इसका IUPAC यस स्पीड मैम। बताना हो जाएगा, हाँ मैम। क्लियर। यस मैम, क्लियर है। एक बार नोट करने दीजिए ये हाँ लास्ट नोट, वाला नाम। नोट कर लेंगे, क्योंकि या तो तुमको यहाँ से यहाँ तोड़ना है, ओजोनोलिसिस करना है, या फिर ये गिवन है तो तुमको ये बताना है, ठीक है ना। यस मैम। जो हमारा अभी तक का टॉपिक हुआ उसी का क्वेश्चन ले रहे हैं, जो अभी हमने टॉपिक नहीं अभी किया है उसका नहीं करेंगे क्वेश्चन। यस मैम।
Yes, I'm done. अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो हमारा हो गया है कंबशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सबसे फर्स्ट हमने कंबशन रिएक्शन किया था, है ना। Yes. सो हाँ. क्वेश्चन 8 हो सकता है, कर सकते हैं। किसका करना है कंबशन? ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्साइन एंड टोल्यून। ठीक है, 4 कंपाउंड Yes, दिया है। सो ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10 yes, ma'am. 4। ब्यूटेन है तो CnH2n+2 हो गया। अब इसका तुमको Yes, ma'am. करना है कंबशन। तो कंबशन में क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है? क्या बनता है? मुझे CO बिल्कुल याद नहीं क्या होता। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की मोनोऑक्साइड इनसफिशिएंट सप्लाई में। सफिशिएंट मैंने बोला, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट ओके। कंप्लीट कंबशन में हमेशा CO2 एंड H2O फॉर्म होता है, ठीक है। और यस एनर्जी, मैम। एनर्जी के फॉर्म में, जैसे कंबशन मतलब क्या, जैसे जो भी फ्यूल तुम यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ यस मैम। पे तुमको करना क्या है, इसको बैलेंस भी करना है ना। यस मैम। हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन तुमको लिखना है। तो ये हो गया तुम्हारा कंबशन रिएक्शन, जो कि हमने किया था पहले। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे? अब 4 कार्बन है तो यहाँ पे भी 4 कार्बन होगा। एक सेकंड, बैलेंसिंग में कलर चेंज कर हाँ। देते। अब यहाँ पे देखो 4 कार्बन है तो यहाँ पे 4 कार्बन ही प्रोडक्ट में रहेगा, ठीक है। 10 हाइड्रोजन है बिल्कुल। क्योंकि CO2 बन रहा है। कंप्लीट कंबशन है, पूरा का पूरा कार्बन कन्वर्ट होगा CO2 में। तो 4 कार्बन है तो 4 CO2 बनेगा, ठीक है। और कंप्लीट हाँ। कंबशन में पूरा वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के लिए 10 H है तो यहाँ पे 5H2 बनेगा। कंप्लीट कंबशन, ठीक है। पूरा कार्बन यस किसमें मैम। कन्वर्ट हो रहा है? CO2 में। और पूरा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो 4 कार्बन है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 डाला। 10 है तो H2 है तो इसको हाफ किया 5, ठीक है। यस मैम। अब ऑक्सीजन काउंट करो। ऑक्सीजन कहाँ पे? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। तो 8 5 13। हाँ, तो ऐसे बिल्कुल। ऐसे तुम 13 को ऐसे भी लिख सकते हो। O2 है मतलब 2 है, ठीक है। हाँ मैम। यहाँ पे तो तुमने ऑक्सीजन काउंट किया, यहाँ O2 के फॉर्म में है तो इसको तुम 13/2 कर दोगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन 13 आएगा ना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो ये बैलेंसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट एक बताओ, पेंटीन। पेंट इन। पेंटीन क्या होगा मुझे बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा पेंटीन? पेंट बताओ। पेंट इन तो C5H10। H5H10, क्योंकि ये अल्कीन है तो CnH2n होगा, एल्कीन है। ठीक है। यस मैम। अब इसका तुम कंबशन रिएक्शन करा रहे हो तो इसमें भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 हमेशा यही बनता है, CO2 एंड H2O, यस मैम। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड था, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बट हम लोग यहाँ कंबशन कर रहे हैं। कंप्लीट कंबशन तो प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ठीक है। यस मैम। सो बताओ मुझे इसको बैलेंस करना भी, जैसे मैंने यहाँ इतना इजी वे में बताया, है ना। तुमको एक एक एटम नहीं काउंट करना, क्योंकि तुमको पता है कि प्रोडक्ट में CO2 होगा, मतलब जितना कार्बन है वो किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में। तो 5 कार्बन है तो यहाँ पे 5 लिख दो जी। पूरा हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा H2O में, तो 10 है तो 5H2O, ठीक है। यस मैम। ऑक्सीजन को काउंट करो। ऑक्सीजन को ही सिर्फ रह गया बैलेंस करना, तो यहाँ पे 10, हाँ, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, 15। 15 ऑक्सीजन, यहाँ O2 है तो 15/2 कर दो, 15/2 कर दो। ठीक है। एक ऑक्सीजन 15 हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो आगे कर लोगे हाँ हेक्साइन मैम। टॉल्यून का। यस मैम।
का क्या होगा? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। हेक्साइन का तो C6H 6H 2H C6H10 CnH2n -1 -2। हाँ तो H10 ही तो हुआ। ठीक है, हाँ CN C6H10। हाँ चलो अब आगे तुम बताओ क्या लिखूं यहाँ पे मैं, O2 लिख दूं? बिल्कुल लिख दीजिए। प्रोडक्ट CO2 H2O प्लस हीट, वही अब फिर बैलेंस होगा। बताओ बैलेंस करके। बैलेंस करके C6 है तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए कार्बन CO2 के सामने। H10 है तो यहाँ पे 5 लगा दीजिए। देन ऑक्सीजन बैलेंस करो। देन ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो 6 × 2 12, 12 and 5 17, 17/2। इजी। अब ये हाँ टॉल्यून क्या है? हाँ यहाँ पे आ वही। गया तुम्हारा हिसाब नहीं, के 500। बताइए टॉलिंग क्या होता है। नाम बताया था ना, नेमिंग में कराया था। एक मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा बेंजीन पे, ये देखो ये होता है ना स्ट्रक्चर। हाँ यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जब यही होता है टॉल्यून। हाँ यस ओके। अब तुमको करना क्या है, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन काउंट करो, बताओ मुझे। उसी का कंबशन कराओगे ना। अभी तक यस तो हम मैम। लोग वही कर रहे थे, ब्यूटेन दिया था, जो भी दिया था, पेंटीन या हेक्साइन। अब यहाँ पे टॉलिन दिया था, टॉलिन में कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन, काउंट करके बताओ मुझे। बस वहीं पे ट्रिक है। अब यही सब ट्रिकी क्वेश्चन है, तुमको दे देगा तो नहीं ध्यान रहेगा तो आगे क्या, पढ़ ही नहीं सकते ना आगे, है ना। यस मैम। बताओ। 6 कार्बन यहाँ देख रहे हैं, एक ये 7 6 दिख रहा है, कार्बन और ये 7 तो C7। तो H कितना है? डबल बॉन्ड इन है। बेंजीन में सब जगह तो एक एक हाइड्रोजन रहता है, C6H6 होता है। ठीक है, हाँ तो ये C6 5 हो और गया, ये 5 हो गया। C7H9, C7H9। नहीं, यहाँ का H थोड़ी है। हाँ C7H8। H8, 1 2 3 4 5 और ये 3 8। ठीक है, यहाँ यस का मैम। हाइड्रोजन हटा के ही तो लगा है ना। हाँ मैम। 1 2 3, तो 4 यही होगा ना, अभी इस पे हाइड्रोजन नहीं डाल सकते। और तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और 3 यहाँ पे 8। बाकी आगे तुम कर लोगे। यस मैम। ठीक है, कर लेना बैलेंसिंग भी, कर सकते हो फास्ट। हाँ मैम कर तो सकता हूँ। तो स्पीड बढ़ा करो फटाफट। C7, अच्छा रुकिए। C के सामने 7 लगा दीजिए, H के सामने 4 लगा दीजिए। 7 × 2 14 and 4 21, 21/2। 21 कहाँ है? 7 2 14 14, अच्छा 14, सॉरी 14 4 18, 18/2। 18/2 को तो होल नंबर में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 9, है ना। यस मैम। ये मतलब ऑड नंबर था ना, ये तो इवन नंबर है, तो डायरेक्ट 9 लिख दो, 9 और 2। ठीक है, यस मैम। क्लियर कर दो। हाँ मैम। तो आज तुमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, करीब करीब 10 क्वेश्चन से ज्यादा हम लोगों ने किया। ठीक है, लास्ट यस हमारा मैम। टॉपिक कहाँ पे खत्म हो गया था बताओ, उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, वैसे ज्यादा नहीं बचा है, याद है मैम कहाँ बताएं। पे एंडिंग कहाँ पे किया था? एंडिंग मैम हमने ओ, पता नहीं मैम, अभी इतने सारे क्वेश्चन हो गए मैं भूल ही गया बिल्कुल कहाँ एंड किया था हमने। हम लोग एल्कीन पे थे, उसकी प्रिपरेशन की थी बढ़िया, मतलब पूरी। अल्कीन। आपको आपको शायद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताना था और हाइड्रोलिसिस उनका, शायद से यही बचा था। एल्काइन हम लोग का चल रहा था। हाँ सो एल हाँ एल्काइन, एल्कीन बोल रहा हूँ, एल्काइन लास्ट बचा था, एल्काइन ही बिल्कुल। ये था ना। यस मैम, यस मैम।
क्योंकि मुझे भी ना याद नहीं है। ठीक है, ये सब हमने किया था ना लास्ट में, यस मैम। रिएक्शन विथ सोडामाइड, Cu2Cl2, ये सब किया था, हमारा हो गया था ये सब, पार्शियल रिडक्शन। हाँ याद आया। हाँ मैम, याद तो आया, थोड़ा बहुत तो आ ही गया है। लास्ट जो हमारा टॉपिक था ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमने किया था। यस मैम। ठीक है, इसमें हमने 3 देखा था, एक रेनी निकल से डायरेक्ट ब्यूटेन बन रहा था। ठीक है, और दूसरा लिंडर था, और तीसरा जो था बर्स रिडक्शन। हाँ ये हमारा टॉपिक एंड हुआ था, है ना। हाँ। यस मैम। ठीक है, तो अल्काइन का हाइड्रोजनेशन हमको, हेलोजनेशन बाकी था। ठीक है, यस मैम। हेलोजनेशन। ठीक है, तो हेलोजनेशन में तुमको क्या लग रहा है कि हेलोजन का एडिशन होगा। ठीक है, हाँ तो ये टॉपिक हम लोग अभी छोटा सा है, इसको कर लेते हैं। सो कोई भी तुम मान लो, जैसे ये तुमने अल्काइन बनाया। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन जैसे तुम ऐड करते, Cl2 से रिएक्शन करा, CCl4 के प्रेजेंस में। ठीक है, सो हेलोजिनेशन मतलब यहाँ पे क्लोरीन ऐड होगा। ठीक है, यस मैम। सो ये हाइड्रोजन निकलेगा, वैलेंसी फ्री होगी, तब जाके यहाँ पे क्लोरीन आएगा। सो ये हाँ क्लोरीन जो है C डबल बॉन्ड C, ठीक है, मान लो कि मैंने साइज इसकी बड़ी है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, अपोजिट में डाल दिया। ठीक है, फिर से एक बार फिर से बताइए मैम क्या। ये देखो, हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, तो ये तुम्हारे पास अल्काइन है CS ट्रिपल बॉन्ड CS। ठीक है, यस मैम। हेलोजिनेशन मतलब Cl2 के साथ इसको रिएक्ट करते हो। ठीक है, तो ये क्या हो हाँ रहा है, ये क्लोरीन जाके इसके साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, हाँ मैम बिल्कुल। ठीक है ना। और तो ये क्या, फिर एक ही कार्बन पे जैसे सिस्ट्रॉन्स भी आ सकता है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, सो सेम कार्बन पे रहेगा तो इसको बोलते हैं वेस्ट्रॉन। विस्ट वेस्ट्रॉन नाम यहाँ पे बहुत जान लेता है। ठीक है, तो नाम के लिए। वेस्ट्रॉन। ओके। ठीक है, यस मैम। अब ये मान लो कि तुमने इसको आगे रिएक्शन कराया Cl2 के साथ, तो ये तुम्हारे पास वेस्ट्रॉन आ जाएगा। होता क्या है, अब ये एक और, ये बॉन्ड को तोड़ के, ठीक है, एक बॉन्ड पहले टूटा, यहाँ पे ट्रिपल से डबल हुआ, आगे और तुम क्लोरीन से, ठीक है, एक्सेस में कराते रिएक्शन, तो ये बॉन्ड भी टूटेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, सब पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और ClCl। दो और क्लोरीन आ क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन ये आ जाएगा। क्लोरीन H और H। ठीक है, यस मैम। सो ये जो कार्बन हाइड्रोजन, ये जो है ना, इसको बोलते हैं वेस्टर्न। ये विसिनल पे हाइड्रोजन है, अलग अलग पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसके हाँ लिए ये स्पेशल नेमिंग है। ओके मैम। सो हेलोजिनेशन में तुमने क्या किया है, अल्काइन का हेलोजिनेशन एल्कीन में करवाया। चेंज किया है। ठीक है, और आगे तुमने CCl4 लिया है, तो मतलब और फर्दर रिएक्शन करके ये अल्काइन से अल्केन फॉर्म हो रहा है। एल्केन में आ जाएगा, ओके। ठीक है, यस मैम। इसको नोट कर लो, फिर थोड़ा और देखते हैं। यस मैम। हो आज बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए लेकिन हमने, हाँ, अच्छा मतलब लगा बहुत ना। टाइम दे के आज आज हमने ऑलमोस्ट कितना 1 आवर एंड 15 मिनट्स हमने क्वेश्चन ही किए हैं। तो अभी तुमको अच्छा लगेगा
क्योंकि सिर्फ थियरी का तुम हाँ करोगे क्या उसको, जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तब हाँ, तक। जब तक मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा तब तक क्या फायदा थियरी का। इसके लिए मैंने बोला था लास्ट क्लास में कल कि टेंशन मत लो, तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत अच्छे से होगा। हाँ मैम, हो गया सही में। क्लियर कर दो ये। एक सेकंड मैम, वेस्ट्रॉन, ओके अब कर दीजिए। अब मान लो तुमने क्लोरीनेशन कराया, ब्रोमिनेशन, तो जो भी हैलाइड तुम वहां पे ऐड करते हो, ब्रोमीन से अगर तुम इसको रिप्लेस करते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो यस तुमने मैम। अगर इसमें ब्रोमीन वाटर के साथ कराया तो एक बॉन्ड को तोड़ेगा। अगर तुमने लिक्विड ब्रोमीन से, ठीक है, लिक्विड ब्रोमीन हाँ से, लिक्विड फॉर्म में होता है ब्रोमीन, ठीक है, तो लिक्विड हाँ। ब्रोमीन से करोगे तो डायरेक्ट ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके तुमको एल्केन बना देगा, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पे दो कंडीशन में है, एक तो लिक्विड ब्रोमीन अगर तुम लेते हो, ठीक है, तो यहाँ से तुमको डायरेक्ट ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है, सो तुमको अल्केन मिल जाएगा, ठीक है। और यस मैम। सेकेंड कंडीशन में अगर तुम ब्रोमीन वाटर के साथ लेते हो तो ये उतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो एक एक बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। यस मैम। तो मान लो तुमने ये रिएक्शन कराया लिक्विड ब्रोमीन के साथ, ठीक है, तो लिक्विड हाँ। ब्रोमीन क्या करेगा, दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CH, दोनों पे एक एक बी आर, दो दो बी आर जाएगा, दो बॉन्ड टूटा तो, ठीक है, CH बी आर यस मैम। टू एंड CH बी आर टू। किस कंडीशन में, जब तुमने लिक्विड ब्रोमीन लिया है, ठीक है, यस मैम। कंडीशन में। और अगर तुमने ब्रोमीन इन वाटर लिया है, ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा उस कंडीशन में। मान लो कि यहाँ पे मैंने इसको Br2 और वाटर लिया, ठीक है, तो ये एक ही बॉन्ड को तोड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, CH Br डबल बॉन्ड CH Br, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन ठीक। में ये तुमको देखना है, जैसे इसमें आता है कलर से क्वेश्चन आता है, वो डीकलराइज हो जाता है, कलर उसका उड़ जाता है, जो उसका कलर होता है ब्रोमीन का वो डीकलराइज हो जाता है। ठीक है मैम। नोट कर लो। यस मैम, कर रहा हूँ। हो। कर लिया मैम। कर लिया मैम। अच्छा। हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होगा इसका मतलब, ये सब टर्म तो बहुत बार आ गया। हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, तो मान लो अल्काइन हाँ। के केस में ये तुम्हारे पास अल्काइन है, यस मैम। तो इसका रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है, ठीक है। तो मान लो कि हाँ। HBr HI HCl से रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो मान लो तुमने यस HI मैम। लिया, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ये हाइड्रोजन भी है हेलोजन भी है, ठीक है। तो यस मैम। इससे रिएक्शन कराओगे तो ये जो तुम्हारा बॉन्ड है, अब जैसे ये टूट के यहाँ पे प्रोडक्ट में ये दोनों पे एक एक ऐड हो जाएगा, एक पे हाइड्रोजन एक पे हैलाइड, ठीक है। यस मैम। तो ये हो गया तुम्हारा HC डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया मान लो, और यार यहाँ पे आ गया, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, C, यहाँ पे आ गया आयोडीन और ये H, ठीक है। यस मैम। देन अगेन इसको HF एक्सेस में है, मतलब इसको आगे और फर्दर रिएक्ट करते हो तो ये सेकेंड वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में,
ठीक है, ये एक और यस प्लस मैम। बॉन्ड हो जाएगा, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ये सारे सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सी एच, सी सिंगल बॉन्ड सी, एच 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 आई, आई एच एच, ऐसा नहीं होगा? दो आई और बाकी एच। प्लीज कॉल मी बैक। ये सारे सिंगल बॉन्ड हो गए, ठीक हाँ है ना। और दूसरा, यहाँ पे तुमको क्या आ जाएगा, हलाइड आ जाएगा, मतलब आयोडीन आ जाएगा, बिल्कुल, आयोडीन, आयोडीन आ जाएगा। हाइड्रोजन। तो ये आयोडीन, साइड हाँ। में हेलोजिनेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हलाइड, मतलब ये क्या है, अल्काइल हलाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है मैम। तो ये आगे का टॉपिक है 12 वगैरह में। तो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का, अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बचा है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं उसको भी। मैम बाद में करें स्टार्ट अब। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में करते हैं मैम स्टार्ट, कोई नया अच्छा टॉपिक अब। हम्म, लेकिन तुम अभी जितना सॉल्व करा ना उसको। अब मैं नहीं, अब मैं वही कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चंस कर रहा हूँ अब मैं। क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है मैम। मैक्सिमम दो दो लेक्चर में तुम्हारा सब क्वेश्चन वगैरह भी बनने लगेंगे उसके, ठीक है। ठीक है मैम, तो आज बिल्कुल। का कुछ डाउट नहीं है ना। नहीं मैम, आज को तो कोई डाउट नहीं है, मजा आया आज की क्लास में। इसके लिए मैंने क्वेश्चन कराया कि तुमको थोड़ा समझ लगेगा कि चलो अभी बन रहा है, मतलब सही है ना। तो एंड कर यस दूँ मैम। मैं, एंड कर दूँ। हाँ मैम, ठीक है मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैं तुमको दोनों वीडियो भेजती हूँ, कल वाला और आज वाला।